नमो नमः छात्रा। संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सप्तमः पाठ बकस्य प्रतिकारः। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसका प्रथम अनुच्छेद और द्वितीय अनुच्छेद पढ़ रखा था। देखिए इसमें कहानी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म। एक बार मैं इसको दोहराता हूँ, ठीक है, शीघ्रता पूर्वक। उसके साथ ही फिर हम अगले अनुच्छेद पर, तो एक बार देख लीजिए आप लोग पुनः। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रीगालः वकम् अवदत्, एक बार प्रातः अर्थात सुबह सियार ने बगुले को कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र कल, स्वः यानी कल आने वाला, पिछले अध्याय में हम लोग, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन इस पे नहीं दे रहा हूं। हम अगले पार्ट पर चलते हैं, लेकिन एक बार पुनरावृत्ति इसकी कर लेते हैं। तो स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्, सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव श्रीगालः स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, कुटिल स्वभाव वाला, टेढ़े स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए क्षीरोदनम अर्थात खीर अयच्छत् दिया। बकम अवदत्, बगुले ने बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में ही हम दोनों एक साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, भोजन के समय बगुले का चोंच स्थालितः अर्थात थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। श्रीगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत्, और सियार ने तो सर्वम क्षीरोदनम, सारा खीर, उसने सारी खीर अभक्षयत्, खा ली, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस अनुच्छेद से, श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्, श्रीगालेन अर्थात सियार के द्वारा या सियार से, श्रीगालेन सियार के द्वारा, वंचितः बकः ठगा हुआ बगुला, है ना। अचिंतयत् सोचा, सियार के द्वारा वंचितः यानी ठगे हुए बगुले ने सोचा। अचिंतयत् का अर्थ क्या हो गया, सोचा। यथा, यथा यानी जैसे, अनेना मया सह, इसके द्वारा, मया सह यानी मेरे साथ, व्यवहारः कृतः, व्यवहार किया गया। जैसा इसके द्वारा, मया सह यानी मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया। तथा, तथा अर्थात यानी वैसा। अहम अपि, अहम यानी मैं, अपि मतलब भी, मैं भी, तेना सह, तेना सह अर्थात उसके साथ, व्यवहरिष्यामि, व्यवहरिष्यामि का अर्थ क्या हो गया, व्यवहार करूंगा। जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा मैं भी तेना सह उसके साथ व्यवहरिष्यामि अर्थात व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा, चिंतयित्वा अर्थात सोचकर, विचार कर, ऐसा विचार कर, सह श्रीगालम अवदत्, उसने सियार को बोला, क्या बोला, मित्र तुम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र तुम अपि, तुम यानी तुम, अपि मतलब भी, श्वः, श्वः अर्थात क्या बतलाया था, कल आने वाला, कल सायं शाम में, मया सह शाम को, मया सह यानी देखिए मया सह यहां पर भी आया था, तेना सह है ना, मया सह मेरे साथ, यहां भी मया सह का अर्थ क्या हो जाएगा, मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। अब बगुले ने भी निमंत्रण दिया। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, सियार प्रसन्न हुआ। अभवत् का अर्थ क्या हुआ, हुआ। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, सियार प्रसन्न हुआ। यदा, यदा यानी जब, श्रीगालः सायं, जब सियार शाम को, बकस्य निवासम,
बगुले के निवास स्थान पर भोजनाय, भोजनाय यानी भोजन के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए, गमनाय जाने के लिए, चलनाय चलने के लिए। भोजनाय का अर्थ क्या हो गया? भोजन के लिए। अगच्छत, अगच्छत यानी गया। सायं श्री यदा जब सियार सायं शाम को वकस्य बगुले के निवासम निवास को अर्थात निवास स्थान को भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया। तदा, तदा यानी तब, बकह संकीर्ण मुखे बगुले ने संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुख में, संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुख वाले कलशे में। देखिए यहां है संकीर्ण मुखे कलशे, इसका जो मुख है वह क्या है? संकीर्ण। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है सकरा। सकरे मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दी। क्षीरोदनम का अर्थ खीर, उसने भी खीर दी। क्षीरोदनम अयच्छत, अयच्छत यानी दिया या दी, उसने खीर दी। श्रीगालम च अवदत, च का अर्थ मैंने बताया था जहां होता है जिस पद के बाद च आता है उसका हिंदी अर्थ करते हुए हम उसके पहले वाले पद के पहले उसकी हिंदी करते हैं। तो च का अर्थ है और श्रीगालम अवदत, और सियार को बोला। क्या बोला? मित्र आवाम अस्मिन पात्रे, आवाम यानी हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, सहैव भोजनम कुर्वः, सहैव यानी साथ में ही, भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं, हम दोनों साथ में ही भोजन करते हैं। सियार ने भी ऐसा ही किया था, उसने भी बगुले के लिए थाली में खीर लाई थी और कहा कि हम दोनों भी इस पात्र में ही साथ में ही भोजन करते हैं। तो उसका बदला बगुले ने भी वैसे ही लिया। बगुले ने भी, जिसमें सियार का मुख नहीं जा सकता था, सकरे, देखो सकरे मुख वाले कलश में सियार ने भी, बगुले ने भी खीर रखी और वैसा ही बोला जैसा कि सियार ने उसे कहा था कि आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, हम दोनों इस पात्र में ही साथ में ही भोजन करते हैं। बकह कलशात, बगुले ने कलशात कलशे से चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने कलश से चंचवा यानी चोंच से, चंचवा का अर्थ क्या हो गया? चोंच से, क्षीरोदनम अखादत खीर खाई, उसने अपने चोंच से खीर खाई। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु किंतु श्रीगालस्य सियार का मुख, सियार का मुंह कलशे यानी कलश में न प्राविशत प्रवेश नहीं किया। देखिए अब इसका मुंह चौड़ा है, कलश का मुंह सकरा है, अब इसका मुंह इसमें प्रवेश नहीं किया। अतः इसलिए बकह बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम अखादत, सर्वम यानी सारी, क्षीरोदनम खीर, अखादत खा ली, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। और क्या हुआ? श्रीगालः च, और सियार केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, ईर्ष्यया क्या इसका उच्चारण करेंगे? ईर्ष्यया, ईर्ष्या से, ईर्ष्या से अपश्यत देखा, देखता रह गया, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रह गया। देखिए तो क्या इस कहानी, यह कहानी शिक्षा क्या देती है? अतः क्या कहा कि श्रीगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, श्रीगालः सियार ने बकम प्रति बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बगुले के प्रति यादृशम यानी जैसा, व्यवहारम अकरोत् जैसा व्यवहार किया। बकह अपि श्रीगालम प्रति, बगुले ने भी सियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत् उसका बदला लिया, उसका प्रतिकार किया। स्पष्ट है? इसलिए उक्तम अपि, यहां पर इस संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उक्तम अपि, उक्तम यानी कहा गया, अपि भी कहा भी गया है। क्या कहा गया है? आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। एक बार इस श्लोक को पढ़ना हम लोग सीखते हैं, मैं दोहराता हूं, फिर से आप ध्यान देंगे। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। क्या कहता है? आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का, आत्म दुर्व्यवहार से अर्थ क्या हो गया? अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फलम, फल
दुखदम भवति, दुखद होता है। यदि अपने द्वारा जैसा व्यवहार, यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, तो उसका फल भी दुखद होता है। जैसा कि सियार ने किया बगुले के साथ, तो उसका फल उसको भी कैसा मिला, जैसा सियार ने किया था उसका फल भी उसको वैसा ही प्राप्त हुआ। तस्मात, इसलिए सद्व्यवहारतव्यम, हमें सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए। मानवेन सुखैषिणा, मानवों के द्वारा सुख चाहने वाले, मानवेन सुखैषिणा, मानवेन, सुखैषिणा का अर्थ क्या हो गया, सुख चाहने वाले, मानवेन, मानव के द्वारा, सुख चाहने वाले मानव के द्वारा, सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा, सद्व्यवहारतव्यम, सद्व्यवहार ही, अच्छे व्यवहार ही करना चाहिए। ये कहानी की शिक्षा है कि हमें भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम अपना हित चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, तो हमें भी सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। आज की कक्षा यहीं तक हम रखते हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न अभ्यास है, उस प्रश्न अभ्यास को करेंगे। इसमें एक बात और भी मैं आपको बता दूं, इसमें अव्यय पद दिए गए हैं। जिस अव्यय पद के बारे में देखिए यहाँ अभ्यास में ये जो दिए गए हैं आगे, ये अव्यय पद है। अगली कक्षा में हम आपको अव्यय पद की जानकारी देंगे और साथ में फिर हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।